अनुराग, देखिए जो आप कह रहे हैं वही चीजें इर्द गिर्द घूमती है। चूंकि आपसे थोड़ी देर पहले प्रत्युष कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं होते हैं शामिल, और ये सच बात भी है और इसी की नाराजगी भी है, इसी की लड़ाई भी है। चूंकि जैसे मैंने कहा कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, लगातार उनके जो कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, इस तरह की तमाम खबरें आई हैं। संगठन के जो बड़े नेता हैं जो लखनऊ गए हैं उनके साथ योगी आदित्यनाथ नहीं मिल पाए, क्योंकि लगातार वो कोविड के चलते वो अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे। आपने ये देखा। इसके अलावा संगठन के कई बड़े लोग वहां पर गए, उनके साथ बातचीत नहीं कर पाए, और इसीलिए लगातार ये कयास चलते गए। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत दूसरे स्टेट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जातिवादी संगठन और जातिवादी जो समीकरण है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर मान लीजिए कि आज जेपी नड्डा और अमित शाह साहब से मुलाकात करने के बाद अगर इनकी बात बनती है और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जिद को लेकर जाने जाते हैं, क्योंकि इनको जो बात कहनी है वो कहेंगे। ये इतनी जरूर है कि सम्मान जरूर रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो कन्वेंस होंगे। मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ कन्वेंस होते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जो तमाम तरह की चीजें उठ रही हैं, मसलन उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उन जिलों में जो अधिकारी तैनात किए गए हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ है, कल भी कई 4 बड़े अफसरान को हटा दिया गया था, उनको दो जगह दूसरा गया था। तो ये नेताओं की शिकायत रहती है कि साहब अफसरान हमारी नहीं सुन रहे हैं, अफसरों की ये शिकायत रहती है कि साहब तमाम तरह के जो उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मंत्री है वो दबाव बना रहे हैं, और वो बात संगठन और बीजेपी के आलाकमान तक जाती है। तो इर्द गिर्द इन तमाम चीजों की चीज उत्तर प्रदेश की सियासत घूम रही है। उसी को तालमेल बिठाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली यानी लखनऊ से योगी आदित्यनाथ साहब को बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी। मुझे लगता है कि घंटों की मशक्कत के बाद जब ये बातचीत का कुछ हल निकलेगा, उसका सीधा सा तमाम अटकलों पर विराम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ साहब ही लगा सकते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सब जब तक मीडिया के सामने नहीं आएंगे, मुखातिब नहीं होंगे, नहीं कहते हैं कि साहब अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इन चेहरों को हम आगे ला रहे हैं, तो वो बात उनकी नाराजगी जाहिर भी है। चूंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा चेहरा भी है, और उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा चेहरा भी नहीं है जिसके नाम पर चुनाव लड़ सकते हैं। सरफराज, आपने वो तमाम इक्वेशंस बता दिए। मेरे ख्याल से प्रत्युष थोड़े वक्त का इंतजार हमें और करना है, जब मुलाकात होगी और उसके बाद चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने